राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिस साधक ने, जिस उपासक ने अपने मन की वृत्तियों को देखना प्रारंभ कर दिया और उस पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, वह निश्चित रूप से मन को जीत जाता है। मन को जीतने का यही एकमात्र उपाय है कि मन को देखने लग जाए, मन की वृत्तियां आपसे पास होकर के जाएं, अर्थात मन आपके अनुकूल होकर चलने लगे, आपके कहे अनुसार चलने लगे। यही मन को जीतना है। अभी तक क्या है कि हम मन की वृत्तियों के अनुसार चलते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। आज हमारा मन ऐसा नहीं है, आज हमारा मन ऐसा नहीं कर रहा, आज हमारा मन ऐसा खाने का कर रहा है, आज हमारा मन ये पीने का कर रहा है, आज हमारा मन ये कर रहा है, वो कर रहा है। अर्थात मन के अनुसार चलने का जो एक अभ्यास है वह मन को हमें देखने नहीं दे रहा, अर्थात दृष्टा भाव नहीं लाने दे रहा। हम मन को देख नहीं पा रहे। मन जैसा जब जो चाहता है वह कराता है और हम करते हैं, वह हमें बतलाता है और हम वैसा का वैसा कर देते हैं। इस मन को जो शासित कर ले, शासन का अर्थ बस इतना ही है कि मन को अपने अनुसार चलाने लगे, मन के अनुसार न चले तो बात बन जाए। अब मन अपने अनुसार क्या चलेगा? क्योंकि बहुत दिनों तक जिसका संग हो उसका रंग चढ़ जाता है। आप किसी व्यक्ति का संग करें 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कोई मान लो किसी प्रकार का नशा करने वाला है और आप उसका संग करें तो 10 दिन, 25 दिन, 20 दिन बाद आपको लगेगा कि लाओ एक बार देखते हैं कि क्या सुख है संग। संग का रंग चढ़ता ही है। और आप 10-20 दिन किसी भक्त के साथ मंदिर में जाओ, कीर्तन में जाओ, धाम में आओ तो थोड़े दिनों में आपको उसका रंग चढ़ने लगेगा। तो जिसके साथ हम बहुत काल तक रहते हैं उसके संग का प्रभाव पड़ जाता है। तो मन के संग का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है। जब मन को शासन करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम उसे शासित करेंगे, लेकिन चूंकि संग बहुत दिन का उसी के साथ हुआ है तो हमारे पास प्रक्रिया ही नहीं होती कि हम उसे शासित कैसे करें, क्योंकि चले ही उसके अनुसार हैं। जिसके अनुसार चले हैं उसी के संबंध की हमारे पास प्रक्रिया होंगी, उसी के द्वारा सिखाई हुई प्रक्रिया हमारे पास होंगी, अपनी स्वयं की नहीं होंगी। इसलिए फिर महापुरुषों ने निर्णय किया, भगवान ने निर्णय किया, समस्त संतों ने निर्णय किया कि अगर मन को जीतना है तो आपके बस की बात नहीं है, आपको गुरुमुखी होना पड़ेगा। अब क्या है, मन को शासन करना है, ये बात समझ में आ गई सत्संग के प्रभाव से, गुरु वचनों के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से कि मन ही मेरा बंधन करा रहा है और मन ही मोक्ष करा देगा। मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये सत्संग के प्रभाव से बात समझ में आ गई। अब चूंकि मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं ये बात समझने के बाद भी उसको शासित कर सकूं, तो उसके लिए उपाय है गुरुमुखी हो जाना। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? अभी तक हम मनमुखी हैं, मन जैसा कहता है वैसा करते हैं। गुरुमुखी का अर्थ होता है अब गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। आयसु लिए चलें निज दासी,
निजदास का स्वरूप क्या है? गुरुदेव की आज्ञा में, हरि की आज्ञा में अपने जीवन को ढाल देना। अब इसका चमत्कार क्या होगा? जो अनंत जन्मों से अभ्यास मन का अपने अनुसार चलाने का था, तो आप गुरु वचनों के प्रभाव से उससे प्रश्न करेंगे। तुम ऐसा कह रहे हो, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। जहां आपने उससे प्रश्न किया वो शिथिल हो जाएगा, वो निर्बल हो जाएगा, क्योंकि आपके ही बल से वो बलवान था। आपको वह बतला रहा था, लेकिन पकड़ा तो आप ही रहे थे उसको, समस्त वस्तुएं। लेकिन आपको वो बार बार हृदय से प्रेरित कर रहा था, ये करो, ऐसा करो, संकल्प विकल्प जिसे कहते हैं। मन का धर्म क्या है? संकल्प विकल्प करना। वही कर रहा था और हम उसके अनुसार चल रहे थे। अब क्या हुआ? गुरुदेव ने कह दिया कि निरंतर मन को भगवान के नाम में लगाओ। अब आप देखिए कितना कठिन है। नाम रटन करना, नाम जप करना, यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ा कृपा पात्र कोई उपासक होता है जिसके मुखाग्र में, जिह्वाग्र में नाम चलता रहता है। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली जो वो है जो मन के साथ नाम जप करता है, मन को साथ लेकर के। ये अत्यंत कठिन है। एकांत में बैठ करके या चलते फिरते भी आप देखिए, अब जैसे आज्ञा होती है महापुरुषों की, मंत्र नाम को लिख करके, सुन करके ऐसा रटन करें, चतुरासी जी का मानसिक चिंतन करें, मानसिक गायन करें, तो कितना कठिन होता है। वाचिक गायन में तो 1 से 15-20 पद निकल गए, पता भी नहीं लगता है कि कब कौन सी क्या। अंदर का गायन करो तो जरा में आप पाएंगे कि बंदी हो गई चतुरासी जी। कहाँ कौन सी लीला चिंतन में वो ले गया, कौन से व्यवहार के चिंतन में वो ले गया, मन पता ही नहीं लगा। ये मन की स्थिति है, यही अभ्यास है। अब जब हमने ये जान लिया मन मेरा मित्र नहीं है, दुश्मन है, इस बात को पहले जान लिया, तभी हम उस पर शासन कर सकते हैं। हम जब जानेंगे कि हमारे प्रतिकूल है तभी उस पर शासन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जब तक मित्र मान रखा है तब तक शासन नहीं कर सकते। जब तक मित्रता उससे कर रखी है कि हाँ भाई तुम जैसा कहोगे। अब क्या होता है, मन जलन पैदा करता है और उस जलन को सह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। लगता है कि कैसे भी ये जलन शांत हो। तो उस कैसे भी ये जलन शांत हो, इस वृत्ति के कारण हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। महापुरुषों का कथन है कि बड़ी बड़ी जेलें जो भरी हुई हैं, ये सब मन का ही खेल है। छोटी सी गलती मन की और आजीवन कारावास। छोटी सी गलती, मन पर शासन नहीं हुआ, मन पर लगाम नहीं लगी, मन को शासित नहीं किया, तो ये हो गया। और जिन्होंने मन पर शासन कर लिया गुरु वचनों के प्रभाव से, गुरु वचनों का आश्रय ले, और कोई उपाय नहीं है। गुरु वचनों के अनुसार चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं है मन को जीतने का। जहां आप गुरुदेव की आज्ञा की कसौटी में मन को कसेंगे, वहां पाएंगे कि धीरे धीरे मन से जो आपका दृढ़ संबंध था धीरे धीरे विच्छिन्न होने लगा, अलग होने लगे आप मन से। लेकिन इसके लिए पहली जो सीढ़ी है वो यह है कि मन को पहले दुश्मन माने, मित्र न माने। फिर उसके बाद अब जब दुश्मन मान लिया तो अपने में आपको सामर्थ्य नहीं दिखेगी कि मन को मैं अनुशासित कर सकूं, शासित कर सकूं। इसलिए गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव के वचनों का आश्रय। अब गुरुदेव के वचन जैसी आज्ञा कर रहे हैं, गुरुदेव के वचन जैसा कह रहे हैं, उसके अनुसार चले। जहां उसके अनुसार चलेगा, उनके वचनों के अनुसार, वहां पाएगा कि मन मर गया, मन अब जिंदा नहीं रहा। क्योंकि मन अपनी उथल पुथल में जिंदा था। मन को जब देख करके शांत कर दिया तो अब उसकी कोई चेष्टा नहीं रह गई, हम उसकी कोई बात ही नहीं मानते, तो वो जिंदा कैसे रहेगा। हम दूसरे की कोई बात ही ना माने तो वह फिर धीरे धीरे कहने बंद कर देगा। पीछे भाई जी महाराज उदाहरण बता रहे हैं जब कि आप कैसे प्रपंच से बचें, तो उसमें कह रहे हैं आप सामने वाले की बात सुनना बंद कर दो, मन लगाना बंद कर दो, तो वो अपने आप हार करके उठ के चला जाएगा। इसी प्रकार मन के साथ भी बर्ताव किया जाता है महापुरुषों के द्वारा। उसने स्फुरना करी, सुनाई नहीं, जोर जोर से राधा राधा रटने लगे। ये जो महापुरुष कहते हैं मन परेशान करे तो खूब कीर्तन करने लगो, राधा राधा रटने लगो,
खूब नाम जप करने लगो। इसका और रहस्य क्या है? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आप जहां मन से हटेंगे और मन की बात सुनना बंद करेंगे तो उसे लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इन्होंने इज्जत नहीं करी, तो वो फिर स्फुरना करेगा। फिर आप उसकी ना सुने, कीर्तन करने लगे तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगेगी, और जहां उसे अपनी बेइज्जती लगने लगी तो फिर इज्जतदार है भाई मन, वो फिर नहीं कहना ही बंद कर देगा आपसे। इसलिए ये अभ्यास। लेकिन क्या होता है कि इतना घनिष्ठ मित्रता है उसके साथ कि जरा सी कह दी, हाँ 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 तुम कैसा कह रहे हो, लाओ लाओ, तुरंत करते हैं, तुरंत करते हैं। तुरंत हम उसकी बात पर ऐसे हस्ताक्षर करते हैं कि इतनी जल्दी हस्ताक्षर तो हम किसी करोड़पति का चेक भी हो उस पर साइन भी ना करें, इतनी जल्दी हम मन की हर वृत्ति को साइन कर देते हैं, हर वृत्ति को हस्ताक्षर कर देते हैं। इसलिए इसको पहले से अपने जो बुद्धि जो निश्चय करने वाली है, यही हस्ताक्षर है, इसको पहले अपने बस में करके बुद्धि के द्वारा थोड़ा विचार करके, वो बुद्धि प्रवीण कैसे होगी, बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होगी? भगवान नाम का जप करने से। खूब भगवान नाम का जप हो तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, पैनी धार हो जाएगी, और जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी तो मन के संकल्प विकल्पों को काट पाएगी। इसलिए बुद्धि को तीक्ष्ण करना आवश्यक है। इसलिए महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुष, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोई, कोई सुगुन माला रचो। आप मुझे सुबुद्धि प्रदान करिए, क्योंकि ये बुद्धि जो है यही मन के परिबुद्धि है, तो मन को शासित कर सकती है। बुद्धि अगर बस में आ गई, अर्थात गुरु वचनों के अनुसार, तो मन के जितने भी संकल्प विकल्प है उन्हें काट सकती है। तो बुद्धि के द्वारा, अर्थात राधा 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 रटने लगे, उसकी बात सुनना बंद कर दे तो वो धीरे धीरे अपनी बात कहना बंद कर देगा। लेकिन तुरंत तुरंत अगर सुनना चालू कर दिया तो वो फिर समय लगाएगा, और हो सकता है ना भी संभव हो मन को मारना। इसलिए मन को अगर मारना है, मन को अगर जीतना है, तो गुरुमुखी बनना पड़ेगा। अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, उनसे बिलग हटना पड़ेगा। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन के मत में ना चलें, मन जैसा कह रहा है वैसा ना करें। कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बहुत दिनों से उसका संग हुआ है, बहुत दिनों से उससे मित्रता है और तादात्म्य है। मन दुखी अर्थात मैं दुखी, ऐसी बात है। आज मन बहुत परेशान है, तो हम जान रहे हैं ना मन परेशान है, अर्थात मन अलग है और हम अलग हैं। भाई आज आप बहुत परेशान हैं, तो हम दुखी हो सकते हैं आपकी परेशानी में, लेकिन आपको जैसा कष्ट पीड़ा हो रही है ऐसी हमें थोड़ी होगी, नहीं हो सकती। इसी प्रकार मन से संबंध है। आज हम खुद अपने मुख से कहते हैं, साधारण से साधारण जीव भी अपने घर में अगर है, जहां कहीं भी है, वो कहेगा आज ये मन नहीं है खाने का, आज मन बहुत उदास है, अर्थात वो जानना है मन उदास है, मैं उदास नहीं हूं। अब इस बात की जागृति हो जाए चित्त में कि मन उदास है, मैं उदास नहीं हूं, तो बस वही जैसे ही ये बात हृदय में आएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन कठिन है। नाम जप के प्रभाव से इतना बल मिलेगा बुद्धि को कि वे मन की विचित्रताओं को काट पाएगा, मन की वृत्तियों को काट पाएगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। कोई एक ऐसा साधु स्वभाव का उपासक होगा जो मन पर असवार है। अभी तक मन सवार है हमारे ऊपर, और जो मन पर असवार हो गया, मन पर सवार हो गया, वो कोई एक प्रभु का प्यारा, प्रभु का निजजन, और प्रभु और हरि और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई एक ऐसा उपासक है, ऐसा साधु स्वभाव वाला है, जो मन के ऊपर असवार हो जाता है, मन के ऊपर सवार हो जाता है। कह रहे हैं कबीरदास जी, मन के मते न चालिए, मन के मतानुसार मत चलो, क्योंकि मन के अनेकों मत हैं, वो किसी एक मत पे नहीं टिकता। अभी ये मत देगा और आपको फाइनल करा देगा कि ये मत सर्वश्रेष्ठ है, अगले क्षण दूसरा मत दे देगा, नहीं नहीं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं था, ये मत सर्वश्रेष्ठ है, ये बात सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को मत मानो, इस बात को मान लो। क्योंकि क्या है, मन का जो चलना है वही उसका जीवन है। जहां उसका चलना बंद हुआ वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मन चलायमान है, उसको चलते रहना पसंद है, बैठना पसंद नहीं है। इसलिए महापुरुष जन उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भूत था, वो पीछे पड़ गया किसी
व्यक्ति के। अब वो कहे कि मुझे आज्ञा करो वरना मैं तुमको मार डालूंगा। व्यक्ति कितनी आज्ञा करे, कितना एक गृहस्थ में कितना काम हो सकता है। और फिर भूत, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, जरा में सब काम कर आता। वो जाओ अमुक जगह की पूरी सोनी आदि लगा कर पूरा साफ कर आओ, तो मिनट भर नहीं होता वो साफ करके आ जाता। बोले अगला काम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हें मारूंगा मैं। अब वो भयभीत हो गया। अब संत जो होते हैं वो सब बातों का उपाय होता है संतों पर, क्योंकि एक प्रश्न का हल कर लिया ना उन्होंने, तो अब सब समस्त प्रश्नों का हल हो गया उनके। कोई भी प्रश्न आप लेके जाओ तो प्रश्न पूरा नहीं होगा, उससे पहले उत्तर आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये संतों की महिमा होती है। संत के पास गया वो व्यक्ति, बोले महाराज बड़ा परेशान हूं, एक भूत पीछे पड़ गया है, वो कहता है काम बताओ, नहीं बताओगे तो मार डालूंगा। अब मैं क्या काम बताऊं उसे, कितना काम कराऊं उससे, क्या काम करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बोले ऐसा करो, तुम एक काम करो, एक बड़ा सा डंडा जो है आंगन में गाड़ दो, और जब कोई काम हो तो उसे काम बता दो, और जब काम ना हो तो उससे कह दो बस ऊपर से नीचे उतरते रहो, डंडे के ऊपर जाओ नीचे उतरो, ऊपर जाओ नीचे उतरो। बोले ये बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। गया, काम होता जब काम बता देता, और जब काम ना होता तो कह देता डंडे से नीचे ऊपर उतरो, जब हम कहें तब हमारे पास आ जाना। ये उपाय मिल गया। बस ये मन चलायमान है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। आप नहीं बताओगे तो पटक देगा अपनी जलन के द्वारा। इसलिए जब मन के द्वारा कोई कार्य करना हो तो वो कर दें, उसके बाद उसको नाम रटन में लगाएं। ऐसा महापुरुषों की आज्ञा होती है। नाम रटन करते रहें, मंत्र का जप करते रहें, वाणी चलाते रहें। ये क्यों होती है आज्ञा? कि अगर नहीं कराइए तो मन पटक देगा, मन आपको मार देगा, आप मन को नहीं मार पाएंगे। इसलिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। मन के मत में नहीं चलना है, मन की आज्ञा अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि मन के मते अनेक, उसके अनेक मत हैं, अनेक बात हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये बेकार है, ये ठीक है, ऐसा करता रहेगा वे। मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच। जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं तित आँच। ये मन पांचों इंद्रिया या पांचों विषयों के वश में पड़ा हुआ है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन पांचों विषयों के में पड़ा हुआ है ये मन, लेकिन इनके वश में मन नहीं है। मन के वश में ये पांचों विषय हैं, परंतु मन के वश में ये पांचों नहीं है। जहां देखता हूं वहां विषय की अग्नि लगी है, जहां भाग कर जाता हूं वहां आंच लगी है। शब्द रूप रस गंध, जहां भी मैं प्रयास करता हूं भागने का, वहां इसी मन की आंच लगी हुई है। ये मन ही परेशान कर रहा है। इसलिए मन मुरीद संसार में, संसार में जितने भी लोग मिलेंगे वो मन के मुरीद मिलेंगे, मन से प्यार करने वाले मिलेंगे, मन से प्रेम करने वाले मिलेंगे। लेकिन गुरु मुरीद को साधु, जो माने गुरु वचन को, टाका मता अगाध। संसार के सब लोग मन के दास हैं, मन के मुरीद हैं, लेकिन गुरु का दास तो कोई संत ही होता है। संत अर्थात भेषधारी नहीं, संत अर्थात संत स्वभाव वाला, जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता है, इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में युगल सरकार को देखना चाहता है, वह कोई साधु स्वभाव वाला, वे गुरु का मुरीद होता है, गुरु का दास होता है। मन का दास नहीं होता, मन का दास नहीं होता। जो गुरु के ज्ञान वचन को मानता है उसका मत अथाह है, अर्थात वह संसार सागर से छूट जाता है। जो गुरु वचनों को मानता है, इस मन की नहीं मानता और केवल गुरु वचनों की मानता है, वे इस मन को जीत करके, मन को मार करके और गुरु वचनों के प्रभाव से प्रभु की उन दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। मने मार तन हार के वृंदावन में गाज, मन को मार के तन को हार करके श्री वृंदावन का वास किया जाए। इसलिए जो उपासक अपने मन को जीतना चाहते हैं, मन के अनुसार नहीं चलना चाहते और केवल प्रभु चिंतन में डूबना चाहते हैं, उनके लिए बस एक ही उपाय है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलना। क्योंकि अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपनी अटकलों के द्वारा
हम जो भी सोचेंगे वो मन को लेकर के सोचेंगे। ये बड़ा आश्चर्य है। हमें लगेगा हम मन से बिलग होकर के सोच रहे हैं, हम मन पर शासन करने के लिए ये बात सोच रहे हैं, लेकिन मन साथ में ही है। मन के द्वारा ही मन को मारने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जैसे कोई हमारा दुश्मन हो, हम उसी को बुलाकर पास में बिठा करके पूछें भाई तुम्हें मारें कैसे, ऐसी स्थिति है मन के साथ। अपने दुश्मन को बुलाया और अपने दुश्मन को बुला करके हम पास में बिठा के बोले भाई तुम बताओ यार तुम मरोगे कैसे, अब कोई उपाय बताओ तो हमें तुम्हें मारना है, ऐसी हमारी स्थिति है। हम अगर कभी सोचते भी हैं मन को मारने की तो उसी को साथ लेके सोचते हैं कि भाई तुझे मारे कैसे हम, तो वो अंदर ही बैठा सब जान रहा है। इसलिए गुरु वचनों का आश्रय, अपनी वृत्तियों का, इसलिए राई के समझलती ही हो तो और की और, महापुरुषों के वचनों के अनुसार न चले राई के समान भी तो मन मार देगा। क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो मन को साथ लेकर के सोचेंगे। मन साथ होगा, नजदीक होगा आपके, आप विचार करेंगे कि इसको ऐसे करके मार देता हूं और वो सोचवा वो ही रहा है, इसलिए कुछ हो नहीं पाता। इसलिए केवल और केवल गुरु आज्ञा, केवल और केवल गुरु वचन, इसके अनुसार ही चलकर, गुरु वचनों के अनुसार ही चलकर हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। चलते हैं महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज के निज आश्रित जन, उन आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कल अपने लोगों ने श्री नाहरमल जी का चरित्र कथन श्रवण किया। आज श्री नाहरमल जी के छोटे भाई श्री विट्ठलदास जी महाराज, बड़े अद्भुत, ये भी गुरु भक्त। ये तीन भाई हैं, श्री नाहरमल जी, श्री विट्ठलदास जी और श्री मोहनदास जी। ये तीनों ही गुरु भक्त। कैसी गुरु निष्ठा होती है, कैसी गुरु के प्रति दृढ़ भाव होना चाहिए कि अगर गुरुदेव आज्ञा कर दें कि तुम हमारे सामने से हट जाओ तो वो हट जाएंगे, लेकिन अपने जीवन को गुरुदेव का ही मानेंगे। ऐसी परिस्थिति आई श्री विट्ठलदास जी के जीवन में कि महाराज श्री गुरुदेव से, अपने श्री हित महाप्रभु से उन्हें विलग होना पड़ा, दूर हटना पड़ा। यही सेवक का धर्म है। तू करु तो निकट है। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात, गुरु भक्ति की बड़ी प्रशंसा श्री कबीरदास जी ने अपनी वाणी में करी है। गुरु महिमा का बड़ा विशद वर्णन किया है। कैसा सेवक होना चाहिए गुरु का, कैसा शिष्य होना चाहिए। बोले तू करु तो निकट है और दूर दूर करु हो जाए, ज्यों गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। कैसी बात महापुरुषों के जीवन में प्रकट होती है, कैसा अनुभव होता है। बोले तू करके बुलावे तो निकट आ जाए, गुरुदेव अगर बुलावे तो निकट आ जाए, और दूर दूर करके कहें कि तू दूर हो जाए तो दूर हो जाए। गुरु स्वामी जैसे रखें, जिस प्रकार से रखना चाहें उसी प्रकार से रहे, और जो देवें सो खाए। उनके कथन अनुसार देवें क्या, गुरु वचन देते हैं। गुरु का वचनामृत ही प्रसाद होता है, वही ग्रहणीय होता है। गुरु जो देवें, जो वचन आज्ञा कर दें, बस उसी को अंगीकार करे, उसी को पाए, उसी का रसास्वादन करे। ऐसा शिष्य होना चाहिए, ऐसा सेवक होना चाहिए। द्वार धनी के पड़े रहे, धका धनी का खाए, कबहुक धनी निवाजी हैं, जो दर छाणी न जाए। अब एक तरफ कह रहे हैं कि दूर चला जाए और एक तरफ कह रहे हैं जो दर छाणे ना जाए। इसका क्या कारण है? अपने मन के अनुसार नहीं है कि हमारा मन किया तो हम दूर हो गए, हमारा मन किया तो हम पास आ गए। बोले नहीं, जैसी आज्ञा है उसके अनुसार। अगर उनकी आज्ञा है कि निकट ही पड़े रहो तो हम उनके दरवाजे पर ही पड़े रहेंगे। सदगुरु धनी के द्वार पर पड़कर उनका ठोकर सहे, द्वार न छोड़ दिया तो कभी सदगुरु कृपा करेंगे ही। अगर द्वार नहीं छोड़ा तो कबहू तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। ये ऐसा शिष्य होना चाहिए, द्वार धनी के पड़े रहे। हमारे धनी कौन है? श्री सदगुरु भगवान। उनके द्वार पर पड़े रहें, उनके द्वार पर बने रहें, और धक्का धनी का खाए। जो कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूलता आए, उन सबको सह जाए, धक्का धनी का खाए। और कबहुक धनी निवाजी हैं, जो दर्शान ना जाए। द्वार पर अगर बहुत दिनों तक कोई पड़ा रहे
तो कितना भी कोई कठोर हृदय वाला हो, लेकिन उसके हृदय में ये बात आ ही जाएगी कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहता है, जाओ इससे पूछ के आओ इसको क्या आवश्यकता है, भूखा तो नहीं है, खान पान कराओ। एक साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल कठोर हृदय का हो वह ऐसा सोच सकता है, तो ये तो परम दयालु परम कृपालु हैं, इनके द्वार पर हम पड़े रहेंगे तो इनके द्वार पर पड़े रहने से क्या लाभ होगा, इनके हृदय में कभी ना कभी ये बात आ जाएगी कि इसको स्वीकार कर लो, इसको क्या कमी है, इसकी कमी की पूर्ति कर दो, इसको क्या चाहिए इससे पूछो, ये बात जरूर बन जाएगी। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो अपने जीवन को गुरु आज्ञा में ढालना है। ऐसा ही जीवन श्री विट्ठलदास जी का, जैसी आज्ञा गुरुदेव कर देते हैं बस वही इनका जीवन है। ये भी बचपन से ही श्री महाप्रभु जी के दर्शन कर चुके हैं, दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। श्री हरिवंश प्रताप बल धर्म धीर संपन्न, इन्हीं के भ्राता रसिक विट्ठल दास अनन्य। विट्ठल दास उदार भये जग, गयो सुदृढ़ श्री गुरुवर को मग। श्री विट्ठल दास जी श्री नाहरमल जी के छोटे भाई, ये बड़े ही अनुरागी महापुरुष थे, अनुराग रखते थे हृदय से। प्रियालाल के प्रति श्री महाप्रभु जी के चरणों में अत्यंत आसक्ति थी। अनुराग का स्वरूप यही है, परम आसक्ति। और आसक्ति कैसी? शक्ति रहित आसक्ति। जहां आसक्त हो गए अब शक्ति नहीं रहेगी वहां से उठने की, वही होती है आसक्ति। आसक्ति जैसे हिरण की शब्द में आसक्ति होती है। बहेली आता है, वो बढ़िया तार वाद्य होते हैं उनके, उस पर वो धुन बजाता है, अब शब्द के प्रति आकर्षण है हिरण का। तो कैसी आसक्ति है कि वो उसके द्वारा उसे बांध के ले जाता है। ऐसी ही आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए, ऐसी ही आसक्ति, कहीं सामर्थ्य न रह जाए हिलने की भी, ऐसी आसक्ति का स्वरूप ही अनुराग है। पूर्ण आसक्ति अर्थात पूर्ण अनुराग। ऐसे अनुरागी थे श्री विट्ठलदास जी महाराज, श्री महाप्रभु जी के चरणों के, श्री प्रियालाल के चरणों के, और अत्यंत उदार वृत्ति के थे। इन्होंने महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र द्वारा प्रकटित श्री हित धर्म की दीक्षा श्री हिताचार्य चरण से देववन में ही प्राप्त कर ली थी। जब देववन में श्री महाप्रभु जी विराजमान थे तो महाप्रभु जी के द्वारा इन्होंने देववन में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली थी हित धर्म की। आपने गुरुवर द्वारा दी गई शिक्षाओं को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने जीवन में धारण किया। बस यही बात है, जीवन में अगर लाभ प्राप्त करना है गुरु का, जीवन में अगर गुरु के का जीवन में उत्साह बढ़ता चला जाए और गुरुदेव ने जिस आनंद को प्राप्त कराने के लिए हमें स्वीकार किया है उस आनंद को प्राप्त करना चाहे तो यही उपाय है। शिक्षा दीक्षा तो हो जाती है गुरुदेव से, लेकिन सुदृढ़ता के साथ उनकी शिक्षाओं पर चलना कठिन हो जाता है। जैसा महापुरुषों ने कहा वैसा मानना कठिन हो जाता है। गुरुवर को सब मानते हैं, गुरुदेव को सब मानते हैं, लेकिन गुरुवर की कोई नहीं मानता। ऐसे महापुरुषजन बताते हैं कि सब भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। भगवान की मानना प्रारंभ करते तो जीवन उत्साह से रहित नहीं हो सकता, कभी उत्साहित रहेगा हमेशा। ये जितने भी चरित्र आप लोग श्रवण अब तक किए और अपने लोग कथन किए, सब में ये देखने को मिला कि महापुरुष की आज्ञा के अनुसार जीवन बना है। इन सब महापुरुषों का महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार इन्होंने अपना जीवन बनाया। कह रहे हैं स्पष्ट, आपने गुरुवर द्वारा दी गई शिक्षाओं को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने जीवन में धारण किया। गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर अनन्यता पूर्वक चलने के कारण ये श्री हिताचार्य चरण के प्राण प्यारे परम प्रिय शिष्य बन गए। इनके परिवार के लोग लोधी बादशाहों के शासन काल में उच्च पदों पर नियुक्त थे। बड़े बड़े बादशाह के यहाँ ये बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे। इनके जितने परिवार के जन थे, श्री विट्ठलदास जी का भी संबंध शाही दरबार से था, शाही परिवार से था, किंतु बाद में आपने उससे भी संबंध विच्छेद कर लिया। ये जब भजन की स्थिति बढ़ती है, भजन की मांग बढ़ती है, प्रियालाल के दर्शनों की मांग बढ़ती है, तो संसार अपने आप
बेकार लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये जो संसार अभी तक हमें प्रिय लग रहा है, इसका कारण है भगवान प्रिय नहीं लगे हैं अभी। जिस दिन भगवान प्रिय लगने लगेंगे उस दिन संसार अप्रिय लगने लगेगा, क्योंकि सूर्य और अंधकार एक संग नहीं रह सकते। ये संसार अविद्या है, अंधकार है। ये जब तक ही रहता है जब तक भगवान के सन्मुख नहीं हो जाते, जब तक भगवान से प्रियता नहीं कर लेते, जब तक भगवान से प्रेम नहीं कर लेते। और हम ये भी कहें कि हमें भगवान से प्रेम है और हम विषयों के जाल में फंस करके विषयों की भोग सामग्री के प्रति लालायित भी रहें, तो ये बात गलत है। जिस दिन प्रभु के चरणों में दृढ़ता आ जाएगी, भगवान के दर्शन की तो बात बिलग है, भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाएगी, तो नहीं खान पान तेई भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे अति खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि के जो प्रेमी जन हैं, प्रभु की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, उनके लिए सब खारा हो जाता है। ऐसी स्थिति श्री विट्ठलदास जी की है। शाही दरबार में इनका पद है और खूब शाही दरबार अर्थात खूब अच्छी सुविधाएं, लेकिन फिर भी जब भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हुई, प्रियालाल के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ, तब ये कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। सारे जगह से इन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया, शाही दरबार में जाना बंद कर दिया और अहर्निश बस प्रिया प्रीतम के भजन सुमिरन में आप संलग्न रहने लगे। ये महाप्रभु जी की कृपा से संभव होता है। महाप्रभु जी जिस पर कृपा कर देते हैं, अरे मन चित हरिवंश धार, अरे मन अपने हृदय में हरिवंश चंद्रजू को धारण कर, अर्थात प्रियालाल तेरे हृदय में विद्यमान हो जाए, ऐसी चेष्टा कर। तू प्रियालाल हृदय में विद्यमान कैसे होंगे प्रियालाल? उन्हीं का चिंतन कर, उन्हीं का मनन कर। या ते जो नर दूरी रहते हैं, सो नहीं पावत द्वार। प्रियालाल के चिंतन से जो विलग रहते हैं, दूर रहते हैं, इस वृत्ति से जो दूर रहते हैं, वो प्रियालाल का ये दिव्य दरबार, ये द्वार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अरे मन चित हरिवंश ही धार, ध्यान धरे हरिवंश ही में सारन को ये सार। जब सार वस्तु पता लग जाती है तो कोई भी असार वस्तु के प्रति नहीं आकृष्ट होता है। जब सार वस्तु पता लग गई कि यही सत्य है, प्रभु का नाम ही सत्य है, तो इस असार संसार के प्रति सहज वैराग्य हो जाता है। एक वैराग्य करना पड़ता है और एक वैराग्य प्रभु की कृपा से, प्रभु के दर्शनों की लालसा से उत्पन्न होता है। जब वैराग्य करना नहीं पड़ता, स्वतः स्फुरित होता है वैराग्य। वही ये वैराग्य है जो विट्ठलदास जी को हो रहा है। क्या? ध्यान धरे हरिवंश ये में सारन को ये सार। ये बात जान ली कि हरिवंश चंद्रजू, हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, बस इन्हीं का चिंतन सार वस्तु है, इन्हीं का चिंतन ही सार है। तो सारी जितनी भी असार वस्तु उनके प्रति मुख अपने आप मुड़ जाता है, अपने आप देखना बंद हो जाता है संसार के प्रति। भजन करे भजन करन को रैन दिना, ये झूठे जग संसार। पता लग गया ये संसार सब झूठा है, सब असत्य है और सत्य प्रभु का नाम है। तो अहर्निश भजन में रैन दिन, रात दिन भजन में डूबने का प्रयास वे उपासक करने लगता है और डूब जाता है। जितने चित में रंग बढ़ते हैं, हितजू के आधार, ऐसी दया कृपा की मूर्ति, क्यों जावे मनवार। अगर आपके मन में उत्साह होने लगा है प्रभु की प्राप्ति के लिए, अगर आपके मन में हितजू की कृपा करुणा देख करके मन में उत्साह होने लगा है, आप आनंदित होने लगे हैं, तो अब इस वार को जाने मत दीजिए। अर्थात ये जो आपको दिव्य अवसर मिल गया है, सुअवसर प्राप्त हो गया है, इस सुअवसर को नष्ट मत होने दीजिए, इस सुअवसर का लाभ उठा लीजिए। किस सुअवसर का? अगर मन राजी होने लगा है प्रियालाल के चरणों में। इसलिए अरे मन चित हरिवंश धार, इष्ट आराधनिया सम नाही। हम प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, इसके समान और कोई इष्ट आराधन नहीं और कोई पूजा सेवा नहीं है। हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। इष्ट आराधन आसम नाही, दृष्टि मिलावो चार,
जय श्री राधा लाल हित शरण गहे की नौका लागी पार। अरे मन चित हरिवंश ही धार। अरे मन हरिवंश चंद्रजू का भजन कर, इनसे दृष्टि मिला अर्थात अपने दो नेत्र और उनके दो नेत्र, चार नेत्र कर ले, नेत्र मिला ले। अगर इनसे नेत्र मिला लेगा, इनकी शरण में हो जाएगा तो तेरी नौका इस भवसागर समुद्र से पार हो जाएगी। ऐसी श्री विट्ठलदास जी के हृदय में भावना। कहीं संसार में मन नहीं लगता है, कुछ भी पदार्थ आए सामने, कोई व्यक्ति आए सामने, कोई वस्तु आए सामने, लेकिन कहीं भी उनकी रुचि नहीं होती है। ये होता ही है जो भगवान के मार्ग पर लगता है, उसकी ऐसी स्थिति आती है। विट्ठलदास जी, महाप्रभु जी जब वृंदावन आ गए तो इनके हृदय में भी बड़ी लालसा हुई कि जीवन बीता जा रहा है, श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो, श्री महाप्रभु जी को अपने इन नेत्रों से मैं दर्शन करूं। श्री वृंदावन वास विचार्यो, हृदय में बात आई कि अब सब कुछ छोड़ करके मैं वृंदावन का वास करूं, सब कुछ छोड़ दूं और श्री वृंदावन का वास करूं। जब श्रीहित महाप्रभु वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगे, तब विट्ठलदास जी का मन देववन में रहकर के उचाट खाने लगा। अब वृंदावन का वास, श्री वृंदावन का आश्रय, ये बिना हितजू की कृपा के और बिना श्री जी की कृपा के संभव नहीं है। ये प्रक्रिया है। आपका मन संसार में न लगने लगे और उचाट खाने लगे, अच्छा ना लगने लगे, ये ऐसा होता है। जिन जिन को वृंदावन वास मिला है या जिन जिन को मिलना है, अगर उनके चित्त की स्थिति पूछी जाए तो वो एक स्वर से यही कहेंगे कि मन नहीं लगता। जिनका हो गया है उनसे पूछा जाए तो वह भी ये कहेंगे सब संसार ऐसा लगता था कि जैसे खाने को दौड़ रहा हो, सब ऐसा लगता था कि जैसे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने जकड़ रखा है। ये जो उचाट मन मानता है, यही निष्ठा में परिणत हो जाती है बात। जब मन उचाट मारने लगता है ना, तो मन निष्ठा धारण करने लगता है कि मैं वृंदावन का वास करूंगा, मैं वृंदावन का आश्रय ग्रहण करूंगा। आज विट्ठलदास जी विराजमान हैं देवबंद में, यद्यपि श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकट ठाकुर विराजमान हैं, लेकिन मन मानता नहीं। प्रेमी का मन मानता नहीं, बातों से नहीं मानता। जो प्रेमी उपासक होता है वह ये इस बात से संतुष्ट नहीं होगा प्रभु अंतर्यामी है, सर्वत्र हैं, ये ठीक है, उसकी पढ़ाई ये बहुत नीचे से हो गई। लेकिन जब प्रेमी उपासक होता है तो वो चाहता है कि मेरे सामने हो, मैं उनको देखूं, उनसे बात करूं, उनसे अपनी बात कहूं, उनकी बात सुनूं, ऐसी उसके हृदय में होती है। ये प्रेमी उपासकों का मार्ग है। आहा, श्री व्यास मिश्र के लाल अरज सुन लीजिए। विट्ठलदास जी विकल हो रहे हैं, विट्ठलदास जी व्याकुल हो रहे हैं, मन उचाट मार रहा है। और अब क्या होता है ऐसी परिस्थिति में, पहले भी निवेदन किया, ऐसी परिस्थिति में केवल रोकर के पुकारना रह जाता है। श्री व्यास मिश्र के लाल अरज सुन लीजिए, मो अधम कुटिल की ओर दृगन धरी दीजिए। हे व्यास मिश्र के लाडले, हे हरिवंश चंद्रजू, आप मेरी एक अरज सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए। हे महाप्रभु, मुझ जैसे अधम कुटिल को आप अपनी दृष्टि दे देंगे, आप मुझे देख लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। हम कियो कहा अपराध फिरे रंग भूले, तुमसे उदार पर सदा चित्त में फूले। हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि हम संसार के रंग में रंग गए? इस संसार के विषयी, ये संसार के विषयी हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, ये संसार के विषयों में ही हमारा मन लग रहा है। हमसे ऐसा क्या अपराध बन गया? आप कृपा करो। क्या कृपा करो? तुमसे उदार पर सदा चित्त में फूले, मेरे हृदय में एक गर्व आ जाए कि मेरे महाप्रभु जी हैं। तुमसे उदार, आप जैसे उदार महाप्रभु जी की शरण में आकर के मेरा चित्त फूल जाए, चित्त में फूले, आपके प्रति मेरे जीवन में गर्व आ जाए, आपकी उदारता का गर्व आ जाए कि मेरे महाप्रभु इतने उदार हैं, मैं कैसा भी हूं लेकिन मेरे को अंगीकार करेंगे, ऐसी बात मेरे हृदय में महाप्रभु जी कृपा करो। क्या कृपा करनी है? कब करी हो कृपा मनाऊं चरण की सेवा,
श्री वृंदा विपिन बसाऊ तुम ही सुदिलेवा। मैं यहाँ पढ़ा हूं देवबंद में। महाप्रभु जी कृपा करो, कब ऐसा सौभाग्य उदय होगा कि मैं वृंदावन आऊंगा और निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना जीवन अंतिम समय तक आपकी सेवा में व्यतीत कर दूंगा। ऐसा सौभाग्य कब उदय होगा, कब कृपा होगी? श्री महाप्रभु जी आप मुझे श्री वृंदा विपिन में बसाओगे। श्री वृंदा विपिन बसाओ तो मैं ही सुधि लेवा। आप ही सुधि लेने वाले हो मेरी, और कोई मेरी इस बात को पूर्ण नहीं कर सकता। आप ही मेरी इस बात को पूर्ण कर सकते हो। मुझे वृंदावन का वास प्रदान कर दो। वहां आवे अति हिलोर हिंडोरा झूला, अपने भक्तन की ओर दृगन करी फूला। आहा, कैसी भावना। बोले महाप्रभु जी मुझे खबर मिलती रहती है। क्या खबर मिलती रहती है? अभी श्री राधा वल्लभ लाल जी का हिंडोरा उत्सव चल रहा है, अभी राधा वल्लभ लाल जी का ये उत्सव चल रहा है। आप अपनी करुणामयी दृष्टि से अपने उपासक जनों को, अपने आश्रित जनों को सदा भिगोते रहते हो, मुझे पता लगता रहता है। मेरी भी इच्छा है मैं वृंदावन आऊं और आपकी दृष्टि में रहूं, मैं आपकी दृष्टि में रहूं, क्योंकि प्रतिक्षण प्यासा हृदय है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वृंदावन से आता तो विठल दास जी पता क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं हुआ आवे अति लोर हिंडोरा झूला। हिंडोर चल रहा है, झूले चल रहे हैं, होली चल रही है, दीपावली, ऐसे विविध उत्सव चल रहे हैं और आप अपने भक्तों को अपनी दृष्टि के द्वारा सींच रहे हैं। ये मैं सुनता रहता हूं तो मेरे हृदय में अत्यंत व्याकुलता होती है। वहां तो इतना आनंद बरस रहा है और यहां हम तरसे दर्शन काज आज महाराजा, हमरे औगुन सब माफ करो सिर ताजा। हे सर्व शिरोमणि, हे हरिवंश चंद्रजू, वहां तो इतना उत्सव आनंद चल रहा है और यहां हम आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। आपके दर्शनों के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है। अरे महाराज, जैसे किसी को मनाना हो ना तो प्यार से बात करें, अरे मान जाओ ना। अरे महाराजा, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप कृपा करो मुझ पर और मेरे अवगुणों की तरफ ना देख करके आप अपने विरध की ओर देखो। आप सर्व शिरोमणि हो, सबके सिर ताज हो। हे महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करो, मुझे वृंदावन का वास दो। अब वे गई सुधि कर ले हूँ दया के दाता, हम पड़े पहाड़न बीच प्राण अब जाता। आप मुझ पर कृपा करो, वेगी मतलब जल्दी से मेरी सुधि लियो, मेरी तरफ देखो, मेरी सुधि लो जल्दी से और मेरे पर दया करो। आप दया के समुद्र हो। हे दाता, आप प्रियालाल को भी दान करने में समर्थ हो, आप मेरी सुधि करिए। हम पड़े पहाड़न बीच, हम दुखों के पहाड़ों के बीच में पड़े हैं। हे महाप्रभु जी आप करुणा करो, मेरे आप अब प्राण छूट जाएंगे अगर आपने नहीं बुलाया। मुझे वृंदावन का वास प्रदान करो। घन बरसे नीर जुजोर बीजुरी चमके, घन गरजे बारंबार हृदय में लमके, उतबोलत मोर चकोर पपीहा माती, चुभी रही हमारे चित्त को किला गाती। अब ये सब मुझे बड़े कष्ट देने वाले हैं। कोकिला गा रही है, मोर चकोर पपिया ये मदमाते होकर के बोल रहे हैं, बिजली चमक रही है और बिजली चमक रही है, घन बरस रही है, ये सब मुझे अत्यंत व्याकुल कर रहे हैं। क्यों व्याकुल कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपका दर्शन चाहता हूं, मैं ये शोभा आपके समीप रहकर देखना चाहता हूं। हे प्रभु कृपा करिए महाप्रभु जी, अपनी कृपा करी बेगी पास गही लीजे, श्री राधा लालित रूप रंग में भीजे, ये सुख को सागर देखी दृष्टि नहीं चीजे, जो रसिक होए तो बेगी प्रेम को पीजे। हे महाप्रभु जी आप मुझ पर कृपा करो और बेगी जल्दी से मुझे अपने पास बुला लो। ऐसी आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपके रूप में रंग कर भीजना चाहता हूं। जैसे रंग से भीज जाते हैं ऐसे आपके रूप में रंग कर मैं भीजना चाहता हूं। आप सुख के सागर हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर मुझे देख लेंगे, मुझ पर कृपा कर देंगे तो मेरा घाटा नहीं है, आपका कुछ घाटा नहीं होगा और मेरा काम बन जाएगा। आपका कुछ घाटा नहीं होगा। यह सुख को सागर देख दृष्टि नहीं चीजे, अगर सुख समुद्र को आप मेरे नेत्रों में प्रकाशित कर देंगे, इन नेत्रों से भी दिव्य शोभा को दिखा देंगे तो आपका कुछ घाटा नहीं होगा
और मेरा काम बन जाएगा, आप कृपा करिए। श्री विट्ठलदास जी अत्यंत व्याकुल हैं और व्याकुल होकर के श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना प्रभु कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु अस्वीकार कर दें। प्रभु सदा प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सदा अंगीकार करते हैं। और ऐसी प्रार्थना, वृंदावन वास की प्रार्थना तो दृढ़ निष्ठा इनके हृदय में है, कहीं और ममत्व नहीं है। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और ऐसा विधान बनाया इनके वृंदावन आने का। ये वृंदावन आए, वृंदावन आकर के श्री महाप्रभु जी की उस दिव्य शोभा को देखा। श्री महाप्रभु जी मदन टेर पर विराजमान हैं, राधा वल्लभ लाल की सेवा में तत्पर हैं। आए, श्री महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी की उस शोभा को निहार रहे हैं। अपलक नेत्रों से, एक बार भी पलक नहीं गिर रही है, क्योंकि बहुत दिनों का प्यासा जैसे पानी को देखता है, इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी को श्री विट्ठलदास जी निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ये विकल होकर देववन से वृंदावन आ गए और गुरु चरणों की सन्निधि में अब यहाँ रहने लगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। यहाँ आकर के श्री गुरुदेव के दर्शन करना, ये इनका नियम। श्री गुरुदेव के नित्य दर्शन करना। और दो नियम इन्होंने लिए, बड़े विलक्षण नियम लिए। गुरुदेव का दर्शन करना पहला नियम, और दूसरा नियम शीत प्रसाद, उच्छिष्टामृत, श्री महाप्रभु जी का शीत प्रसाद पाना। ये दो नियम इन्होंने लिए। अब कैसी गुरु निष्ठा होती है, कैसे इन नियमों का पालन करते बनता है, ये बड़ी विलक्षण बात है श्री विट्ठलदास जी के चरित्र में। दो नियम इन्होंने लिए, याद रखिए। श्री गुरुदेव के दर्शन और उच्छिष्टामृत प्रसादी, शीत प्रसादी, ये लेने के बाद ही, ये शीत प्रसादी लेने के बाद ही आप कुछ ग्रहण करते। इन दो नियमों को इन्होंने अपनी दैनिक चर्या में अनिवार्य रूप से, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये दो नियम जरूर करने हैं, इस प्रकार से इन नियमों को अपनाया हरि गुरु के प्रताप से। अनिवार्य रूप से इन दो नियमों को श्री विट्ठलदास जी ने अपने जीवनचर्या में सम्मिलित कर लिया। अर्थात श्री हिताचार्य चरण के प्रति इनकी ऐसी आसक्ति थी कि ये हिज्जू का आदर्शन एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकते थे, ऐसी आसक्ति। और ऐसे आसक्त समर्पण चित्त शिष्य के जीवन में ही कठोर परीक्षा आती है। नहीं रह सकते श्री महाप्रभु जी के बिना, नहीं रह सकते महाप्रभु जी को देखे बिना। लेकिन कभी भगवान अपने निजदास को कच्चा नहीं छोड़ते, कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते कि ये कमी रह गई तो ये वहां से लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, इसका पतन हो सकता है। यद्यपि ये पतन वाली बात नहीं है, लेकिन महापुरुष जन कभी अपने निर्जनों को कच्चा नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसी लीला करते हैं कि केवल प्रियालाल में आसक्ति करो, यहां भी मत करो। ऐसी लीलाएं करते हैं गुरुजन, ऐसी लीलाएं करते हैं कि तुम्हारी इधर भी आसक्ति ना रह जाए, जिनके लिए जुड़े होने के चरणों में दृढ़ आसक्ति हो जाए। ये गुरुदेव का भाव होता है। यद्यपि शिष्य का भाव ये ही होना चाहिए, उनका दर्शन हो जाए मतलब जीवन गया। ऐसा ही श्री विट्ठलदास जी का जीवन है। श्री महाप्रभु जी के बिना नहीं रह सकते, उनको देखे बिना नहीं रह सकते। इन्होंने श्री महाप्रभु जी के चरणों में ऐसी आसक्ति कर ली कि ये हिज्जू का आदर्शन एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकते थे, एक क्षण के लिए नहीं सह सकते थे। जैसे चकोर चंद्रमा को निरखता रहता है, ऐसे ही श्री विट्ठलदास जी भी गुरुदेव के मुखचंद्र को देखते ही रहते और उसी देखने से वे जीते। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से ही वे जीते, ऐसा इनका जीवन था। अब श्री महाप्रभु जी के द्वारा ऐसी क्या लीला प्रकट हुई अव्यक्त रूप से, क्योंकि और प्रेरक हितचंद, कहीं भी कोई भी लीला हो रही है तो उसके प्रेरक श्री महाप्रभु जी ही हैं, श्री हिज्जू महाराज ही हैं। सबके हृदय में वही बैठ करके दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। और प्रेरक हितचंद, ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया है। अब कैसी ऐसी लीला होती है कि ऐसे आसक्त चित्त श्री विट्ठलदास जी, जो महाप्रभु जी के दर्शन के बिना रह नहीं सकते, जब तक दर्शन ना हो तब तक बात ना बने, तब तक ही जीवन है। और दर्शन होने के बाद आनंदित हो रहे हैं, ऐसी भावना, ऐसा आसक्त चित्त इनका है। लेकिन कैसी विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में आती है, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।